Jai Hind everyone, I'm Aslesha Sharma and I'm from Kalimpong, West Bengal. I recently got recommended from 34 SSB Allahabad, and where there were 386 reporting, 40 screening and 8 of us got recommended, and I was fortunate that I also got recommended in my first attempt through NCC Special Entry. Now, talking about the journey I had in my life from NCC to cabin crew to Indian Armed Forces, I would like to discuss it one by one. तो आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। मैं एक बॉर्डर एरिया में रहती हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग कैसे यूनिफॉर्म में सर्व करते हैं, एंड हमारे प्लेस में इतना एक्सपोजर नहीं है कि मतलब इतना पता चले दैट इंडियन आर्म फोर्सेस का डिफरेंट फील्ड के बारे में। मेरे को बचपन से ही था कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है। जब मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। जब किसी को यूनिफॉर्म में देखती थी तो आई यूज़ टू गेट मोटिवेटेड वेरी मच। देन आफ्टर दैट व्हेन आई जॉइंड एनसीसी, कॉलेज में आके जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया तो मुझे और एक्सपोजर मिला उस लाइफ का, क्योंकि मैंने थल सैनिक कैंप किया है एनसीसी में, जहाँ पे डिफरेंट कैंप्स जाना पड़ता है और बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें। तो पार्शियली मैंने वो पूरा आर्मी का एक लाइफ पार्शियली जिया है, एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड एक और डिटर्मिनेशन था, एक और मोटिवेशन था कि इफ़ आई बिकम आर्मी ऑफिसर आई विल बी द फर्स्ट जनरेशन आर्मी ऑफिसर ऑफ माई फैमिली। पूरा फैमिली में आई कम फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, सो ये था। एंड उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट माई लाइफ, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 3 months old. Now I have a stepfather, a very supporting one, and I have a beautiful support from my family itself. They are very happy that I chose to join armed forces. Then after that when I was studying, जब मैं 5th semester में पढ़ रही थी तो मेरा एनसीसी का कोर्स ख़त्म हो गया था, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया था तब तक। 5th सेमेस्टर जब तक आया तब तक उसके बाद माई फादर भी जो है ही वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो वहाँ पे कुछ मिसफॉर्चून हो रहा था एंड situations were not good. So उसके बाद there was some financial crisis that was going on in my family. तो घर की बड़ी बेटी के नाते I thought that I should do something for the family, because मेरा भाई भी है whose education needs to be funded well, and उसके लिए मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग। सो आई चोज़ टू जॉइन इंडिगो एयरलाइंस, जहाँ पे मैं एक मेरा मतलब मैंने जस्ट नॉर्मली देखा कि वहाँ पे मतलब कोई इंटरव्यू तो नहीं है, तो मेरे एरिया में एक इंटरव्यू शेड्यूल था। तो देयर आई वेंट एंड गेव द वॉक इन इंटरव्यू, एंड फॉर्चुनेटली एक ही अटैम्प्ट में मेरा वहाँ पे हो गया। तो उसकी वजह से मेरा 1 साल मतलब जो 6 सेमेस्टर का पढ़ाई था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था फर्स्ट में, क्योंकि मेरा जो ज्वाइनिंग था एग्ज़ाम के एकदम पहले आया था, एंड उसके लिए मुझे आई चोज़ टू ज्वाइन फिर एयरलाइंस का, क्योंकि आई कुड गिव एग्ज़ाम द नेक्स्ट ईयर। तो उसके लिए मैं ज्वाइन कर लिया, एंड आफ्टर दैट इंडिगो में जब मैं ज्वाइन किया प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद आई गॉट चेन्नई एज माई बेस। चेन्नई बेस में जब मैं फ्लाई करती थी तो मुझे जब जाना पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ, एंड देयर इज़ OTA का पूरा OTA चेन्नई, सो द प्लेस वेयर आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ टू बी। मतलब वहाँ पे मुझे हमेशा से ही मतलब OTA के बारे में मैंने सपने देखे, कितना वीडियोस देखा, कितना स्क्रॉल किया है। सो बहुत वीडियोस देखती थी, एंड जब मैं कार पे अंदर बैठती थी तो जब वो पास होता था तो आई यूज़ टू फील अंदर से कि यस मैं तो इसी के लिए बनी हूँ। देन उसके बाद मैंने मतलब प्रिपरेशन तो मैंने CDS का आर्म फोर्सेस का शुरू कर ही लिया था, बट वहाँ पे इंडिगो में मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज योर फ्लाइट्स कभी कभी होते हैं मतलब रेगुलर, कभी कभी स्टैंड बाय में होते हो, कभी भी पुल आउट हो सकते हो। सो इट इज़ वेरी अनसर्टेन एट टाइम्स। तो उसके बाद व्हाट आई यूज़ टू डू वाज एक मतलब घर पे पढ़ती थी मैं जब भी टाइम मिलता है। जब मेरे को और जाना होता था लंबे फ़्लाइट्स के लिए एंड थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो आई यूज़ टू राइट इट इन द टिश्यू पेपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि मैं वहाँ फ़्लाइट में अगर टाइम मिले तो रिवाइज़ कर सकूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में मैं जैसे टॉपिक लिखती थी और मैं उसके बारे में सोचती थी कि मुझे इसमें कितना आता है कितना नहीं आता। तो घर पर मतलब फ़्लाइट में टाइम मिलता है तो मैं सोचती थी सर्विस ख़त्म होने के बाद आराम से जब टाइम मिलता है खुद के लिए तब टाइम में, दैन घर पर आके फिर पढ़ाई करती थी। दैट्स उसके बाद जब एग्ज़ाम अप्रोच करने लगा दैन आई हैड टू मैंने सोचा कि मैं लीव ले लेती हूँ थोड़ा। दैन उसके बाद मैंने लीव लिया, एग्ज़ाम दिया एंड फॉर्चुनेटली मेरा CDS 2 2024 एग्ज़ाम क्लियर हो गया।
देन उसके बाद जो मैंने एनसीसी स्पेशल एंट्री था वो भी मैंने फॉर्म भरा था एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एलिजिबल फॉर बोथ, क्योंकि मेरा जो कोर्स है सीडीएस का जो क्लियर हुआ है उसका अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है एंड अगर ये जो मेरा अभी रिकमेंडेशन हुआ है वो अप्रैल में शुरू हो रहा है, तो बोथ आई कैन गिव। तो उसके बाद मैंने फिर एसएसबी का जर्नी स्टार्ट किया। एसएसबी का जर्नी में पहले तो बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि कोई नहीं था, मतलब जिनको पूरा आइडिया हो, बताने वाला तो कोई नहीं था। एवरीथिंग आई डिड वाज विथ माय डिटर्मिनेशन एंड खुद ढूंढा। देन उसके बाद बैठ के नोट्स बनाए कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। फिर बहुत सारे डाउट आ रहे थे। देन मैंने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया। उसके बाद मैंने अपने जो सीनियर है जो मतलब आर्म फोर्सेस का प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने सेंचुरियन के बारे में मुझे बताया। देन उसके बाद जब मैंने आके देखा तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब कोर्स है जहाँ जो होता है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी पूरा मिलता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा सेंचुरियन में ज्वाइन करके एकदम साइक का, जीटीओ का जो लेक्चरेट पोर्शन, फील्ड पोर्शन सारा होता है। उसके बाद एक बुक मिलता है, रणनीति बुक, जहाँ पे आप OIR स्क्रीनिंग का प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो पूरा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से लिया। उसके बाद मैंने फिर घर जाके प्रैक्टिस किया एंड देन जब मेरा रिपोर्टिंग आया इलाहाबाद में, तो वहाँ पे मैंने जब जाके दिया तो प्रॉपरली मैं आराम से कर पाई। तो इट इज़ बेसिकली कि मैं जब बचपन से अगर बात करूँ तो आर्म फोर्सेस करना था। देन उसके बाद एनसीसी से और ज़्यादा एक्सपोजर मिला। ड्यू टू सम कंडीशंस मैंने इंडिगो एयरलाइन ज्वाइन किया, बट इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो मेरे फैमिली को भी स्टेबल बना सकी मैं, एंड आई कुड अच्छे से फैमिली को सपोर्ट कर पाई, मतलब ब्रदर को सपोर्ट कर पाई थ्रू दैट हार्ड टाइम्स। देन आफ्टर दैट मैंने फिर आर्म फोर्सेस का जो मेरा ड्रीम था उसको कंटिन्यू रखा एंड दिस इज़ हाउ पूरा मेरा जर्नी रहा है अभी तक का। तो ब्रीफ मैसेज फॉर एवरीवन जो वॉच कर रहे हैं, नो मैटर आपके लाइफ में कितना भी चैलेंजेस आ रहे हैं, नो मैटर आपके लाइफ में क्या बीत रहे हैं, नो मैटर इफ़ यू हैव लॉस्ट योर लव्ड वंस, नो मैटर कुछ भी इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अपना डिटर्मिनेशन हाई रख के, गोल क्लैरिटी रख के, एंड आप क्यों स्टार्ट किया था फर्स्ट में, वो सब ध्यान रख के अगर आप लाइफ में मूव ऑन करते हो तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, भले ही थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ जाए। जैसे जब इंडिगो ज्वाइन किया तो मेरा एग्ज़ाम छूट गया था, पर नेक्स्ट साल मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया कॉलेज का और सीडीएस भी हो गया। बिकॉज़ वो डिटर्मिनेशन आपके मन में होना चाहिए कि यस मैं कर सकती हूँ, मुझे क्यों करना है, मैंने शुरू क्यों किया था कुछ काम, वो आपके मन में होना चाहिए। एंड दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव डन अभी तक, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.